विद्यार्थियों, जैसे कि पहले हमने 5.1 में आपको हमने बता दिया था और कल हमने कहा भी था कि यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं आने के कारण हम समझ रहे हैं कि आप सभी बना चुके हैं इसको, तो इसलिए आज हम 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। और 5.2 का पहला क्वेश्चन यही आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थान को कैसे भरना है, जैसे कि सबसे पहले हम इससे आपको परिचय करा दें कि ये ए है जो आप जानते हैं कि इसको प्रथम पद कहते हैं, ये डी है जिसको आप जानते हैं कि सार्वंत्र कहते हैं, ये एन है जिसको आप पदों की संख्या कहते हैं, और ये एन है जिसको अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, तो सबका मान दिया हुआ है, अब केवल आपको मान बैठा करके उसको निकाल देना है। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो हम पहला क्वेश्चन सबसे पहले प्रथम पद और ये सारा चीज लिख देते हैं। तो पहला क्वेश्चन में प्रथम पद लिख दें। प्रथम पद ए इक्वल टू दिया हुआ है 7, सार्व अंतर डी इक्वल टू दिया हुआ है 3, पदों की संख्या मतलब कितने पद हैं, n इक्वल टू दिया हुआ है 8, और अंतिम पद क्या होगा इसमें का वही निकालना है। an इक्वल टू पता नहीं है, जैसे वाट का चिन्ह। तो इसका फॉर्मूला होता है एपी का व्यापक सूत्र ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। अब सबका मान आपके सामने है, ए एन का मान नहीं पता है, ए का मान 7 प्लस एन का मान दिया हुआ है 8 माइनस 1 और डी का मान दिया हुआ है 3। अब इसी को सॉल्व कीजिए, 7 प्लस ये 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21। अब इसको प्लस कर लीजिए तो आपको हो जाएगा 28। तो इसी तरह आप इसको बनाएंगे। प्रथम पद लिखेंगे, सार्वंतर लिखेंगे, पदों की संख्या जो है उसको लिखेंगे, अंतिम पद है तो उसको लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। और फिर एपी का व्यापक सूत्र लगाएंगे, तो एपी का व्यापक सूत्र होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप अब ए का मान 7 दिया है 7 लिखिए, एन का मान 8 दिया है 8 लिखिए, और डी का मान 3 दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, 7 इस 2 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, प्लस 7 कर दीजिए तो 21 प्लस 7 करेंगे 28। तो एन का मान आप यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे जैसे वाट इक्वल टू कितना आ जाएगा 28। अब उसी तरह यदि दूसरा हम क्वेश्चन बनाना चाहें या फिर जो आप कहें, दूसरा क्वेश्चन यदि हम बनाना चाहें, डी नहीं पता है तो डी हम दूसरा प्रश्न आपको एक बार और बता दे रहे हैं, बाकी 3 प्रश्न आप लोग बनाएंगे। तो इसमें भी आप प्रथम पद लिखिए, ए इक्वल टू -18, और फिर सार्वंतर लिखिए, डी इक्वल टू नहीं पता है आपको तो यहाँ पे वाट का चिन्ह दे देते हैं, और फिर पदों की संख्या n 10 है, पदों की संख्या
n इक्वल टू 10 और अंतिम पद an इक्वल टू दिया हुआ है 0। अब वहीं AP का व्यापक सूत्र लगाएंगे। AP का व्यापक सूत्र से तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान 0 है, a का मान माइनस 18 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं पता है। अब ये माइनस है, यदि इसको हम भेजें तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और प्लस में यदि 0 जोड़ेंगे तो मतलब 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही होगा। इक्वल टू इसको आप कर लीजिए 10 माइनस 1 तो 9 और डी हो जाएगा। और ये 9d हो गया। अब ये इधर इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में होगा। तो 18/9 इक्वल टू डी। अब इसको काट देंगे तो 2 मर्द में कट जाएगा, तो d इक्वल टू आपको मिल गया 2। ऐसे ही बहुत ही सिंपल सवाल है, जैसे कि देख रहे हैं आप। प्रथम पद सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। प्रथम पद a इक्वल टू -18, सार्वंतर d नहीं पता है, पदों की संख्या जो है n है तो 10 दिया हुआ है, अंतिम पद इसका 0 दिया हुआ है। अब AP का व्यापक सूत्र लगाएंगे तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान 0 है, a का मान -18 और प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये इधर माइनस है, इधर यदि लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, और ये इधर d इंटू में है तो 9d हो जाएगा। अब जब इंटू में है इधर भेजेंगे इक्वल के इस साइड तो डिवीजन में हो जाएगा। तो डिवीजन में होगा तो 9 को 18 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो आपको सार्वंतर 2 मिल गया। इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया है और आप इसको ज़रूर बनाइए। इसमें देखिए हमने 1 और 2 बता दिया है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं पता है तो इसका मान नहीं रखेंगे, और यदि ये नहीं पता है तो इसका मान नहीं रखेंगे। तो जो मान नहीं रहेगा केवल गुणा भाग माइनस यही सब है, इसको आप निकालेंगे। यदि नहीं आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, फिर हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे।